वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हृदय की आंतरिक संरचना। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव हृदय को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं और उसके साथ साथ हम सही तरीके से उसको कैसे नामांकित कर सकते हैं। ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट हमने लास्ट वीडियो में उसको स्टडी किया था। आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपने घर पर बैठकर मानव हृदय की नामांकित एवं सुंदर चित्र की खूब प्रैक्टिस भी करी होगी। नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले हम उसकी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो मानव हृदय है ये कैसी संरचना है। ये एक खोखली और मांसल या पेशीय संरचना होती है जो हमारे दोनों फेफड़ों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में जो अंतरा अवकाश रहता है उसमें ये स्थित होता है, जो थोड़ा हमारे जो बाईं तरफ है उस उधर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। ये हमारी जो वक्ष गुहा है उसमें स्थित होता है। फेफड़े हमारे कहाँ स्थित है? हमारी वक्ष गुहा में। तो हृदय हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका आकार किसी भी मनुष्य की एक मुट्ठी जितना होता है। इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 9 सेंटीमीटर होती है। वजन इसका मादाओं में कम यानी कि लगभग 250 ग्राम होता है, जबकि नरों में इसका जो वजन है वो ज़्यादा होता है, 500 ग्राम के लगभग। अब हम बात करेंगे इसकी आंतरिक संरचना की। तो हृदय जो आप ये संरचना देख भी रहे हैं, हृदय में आपके मुख्य रूप से 2 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपरी वाले कक्ष को कहते हैं हम आलिंद और नीचे वाले कक्ष को कहते हैं हम निलय। जो आलिंद है उसका काम है, उसे हम ग्राही कक्ष भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम है शुद्ध और अशुद्ध रक्त को एकत्रित करने का, ग्रहण करने का, बल्कि एकत्रित भी नहीं ग्रहण करने का काम होता है इसका। जबकि जो निलय है उसका काम होता है आपका एकत्रित करने का, और उसके बाद एकत्रित करने के बाद जहाँ भी उसकी ज़रूरत है अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त बनाने के लिए फेफड़ों में भेजने की, और जो शुद्ध होकर आ चुका है रक्त उसको शरीर के सारे भागों में पहुंचाने की। तो इसलिए इसे कहा जाता है आपका दाता कक्ष, आलिंद। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो ऊपर का भाग है इसे हम कहते हैं आलिंद, आलिंद यानी ऑरिकल। और जो नीचे वाला भाग है इसे हम कहते हैं निलय। निलय यानी निलय को हम क्या कहते हैं? दाता कक्ष, क्योंकि ये देता है, चाहे वो अशुद्ध रुधिर हो चाहे वो शुद्ध रुधिर हो। और ये है आपका ग्राही कक्ष, क्योंकि ये शुद्ध या अशुद्ध दोनों ही तरह के जो रुधिर हैं उन्हें ग्रहण करने का काम करता है। ये दोनों कक्ष भी क्या करते हैं? ये दोनों कक्ष भी एक दूसरे से 2 अन्य भागों में विभाजित रहते हैं। किसके द्वारा? विभाज्यकार के द्वारा। ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसे हमने क्या नाम दिया था? विभाजिका, क्योंकि ये विभाजित कर रही है, यानी 2 बराबर भागों में बांट रही है आलिंद को और निलय को। इसके फलस्वरूप जो हमें अब संरचना मिल रही है वो क्या है? ये वाला हमारा कहलाता है बायां आलिंद, यह है हमारा बायां आलिंद। और इसी तरीके से ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा? बायां निलय। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला कहलाएगा भाग हमारा दायां निलय, यानी राइट। राइट होता है दायां और लेफ्ट होता है बायां, और ये कहलाएगा हमारा दायां आलिंद। ये दोनों जो आलिंद हैं ये दोनों भी एक दूसरे से पृथक रहते हैं। किनके द्वारा? ये जो आप देख रहे हैं कपाट के द्वारा। ठीक है, आलिंद का आकार छोटा होता है निलय की अपेक्षा, क्योंकि आलिंद में रुधिर आया और तुरंत जैसे ही रुधिर आकर इकट्ठा हुआ वो तुरंत कहाँ चला जाता है? निलय में। तो इसलिए निलय का आकार थोड़ा बड़ा होता है आलिंद की अपेक्षा, क्योंकि आलिंद निलय में ही आपका जो रुधिर है उसका मेन काम होता है इकट्ठा होने का। उसके बाद ये दोनों कक्ष हो गए हमारे। उसके बाद हम बात करेंगे कपाट की, कि हमारे हृदय में, या ये कहें कि मानव हृदय के अंदर कितने कपाट पाए जाते हैं। मानव हृदय के अंदर आपके मुख्य रूप से 4 कपाट पाए जाते हैं। पहला कपाट की बात करते हैं हम, तो पहला कपाट हमारा बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं द्विवलनीय कपाट।
द्विवलनीय कपाट। द्वि का मतलब होता है बेटा दो, द्वि मतलब दो, और वलन यानी कि छल्ले, रिंग जैसी संरचना। तो अगर हम इसे द्विवलनीय क्यों कहा, क्योंकि अगर हम इस जो कपाट है इसको अगर हम काट कर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की संरचना मिलती है, यानी ये इस तरह से कट जाएगा, एक संरचना में ऐसी मिलेगी और एक संरचना हमें ऐसी मिलेगी। तो यहाँ हमें ये दो छिल्ले जैसी संरचनाएं मिल जाती हैं इस कपाट की, अगर हम दीवार को कट कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे कहते हैं द्विवलनीय कपाट। इसी तरीके से जो हमारा दायां आलिंद और दायां निलय होता है, इनके बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे हम कहते हैं त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट, त्रि माने तीन, यानी जब इस कपाट की या वाल्व की जो दीवार है उसको हम अनुप्रस्थ काट के देखते हैं तो हमें इस तरह की संरचना मिलती है, यानी इसमें तीन ये संरचनाएं पाई जा रही हैं। एक संरचना इस तरह की, एक संरचना इस तरह की, और तीसरी संरचना हमारी जो पाई जाएगी वो कुछ इस तरह से पाई जाती है। तो इसलिए इस कपाट को हम कहते हैं त्रिवलनीय कपाट, जो हमारे दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में पाया जाता है। उसके बाद जो हमारे दो कपाट और पाए जा रहे हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे पल्मोनरी धमनी और महाधमनी के आधारीय भाग में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। जो आपका अशुद्ध रुधिर है जब वो दाएं निलय में आ जाता है, किसके द्वारा, आपका अग्र और पश्चिम महाशिराओं के द्वारा, तब वो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, फेफड़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर भी आपके कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अर्धचंद्राकार, क्योंकि ये आपकी पल्मोनरी उस पर पाए जा रहे हैं, धमनी के पास पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी धमनीय कपाट। तो पहला कपाट, तीसरा कपाट आपका यहाँ पाया जाएगा, जिसे हम पल्मोनरी या फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। अर्धचंद्राकार, क्योंकि ये चंद्रमा के समान, अगर हम इसे काटें तो ये चंद्रमा के समान की संरचना दिखाई देगी, अर्धचंद्राकार कपाट। उसके अलावा जो चौथा और आखिरी कपाट हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा महाधमनी के अंत पर। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारी, ये महाधमनी है, जो हमारे शुद्ध रुधिर को, यानी वो रुधिर जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उस रुधिर को आपके बाएं निलय से लेकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। कोई भी अंग हो, कोई भी ऊतक हो, कोई भी कोशिका हो, उसमें शुद्ध रुधिर को पहचानने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रही है, हमारी महाधमनी। तो महाधमनी के अंत पर भी हमारे कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम अर्धचंद्राकार महाधमनीय कपाट कहते हैं। महाधमनीय कपाट कहते हैं क्योंकि वो धमनी के अंत पर पाए जा रहे हैं। तो ये चार कपाट हमारे पाए जाते हैं हृदय के अंदर। अब बात करेंगे हम रुधिर वाहिनियों की, कि मानव हृदय में कौन कौन सी रुधिर वाहिनियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जो पहली रुधिर वाहिनी है वो कौन सी, आपकी पल्मोनरी शिरा, यानी फुफ्फुसीय शिरा भी जिसे हम कहते हैं, बाएं आलिंद की तरफ वो पाई जाती हैं, आपकी ऊपरी भाग में स्थित होती हैं। बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। ये खाली, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बेटा कि शिराएं क्या करती हैं, वो हमारे शरीर से अशुद्ध रुधिर को, उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है शिराओं में हमेशा, लेकिन पल्मोनरी शिरा केवल ऐसी होती हैं जो हमारा शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय के अंदर लाती हैं। हृदय हमारे, सबसे बड़ी बात है कि हृदय हमारे जो रुधिर है उसको